हेलो दोस्तों, मेरा नाम राविंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है अवयव ए बराबर अवयव 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो इसमें आप लोगों को बताना है नंबर 1 अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13 नहीं पढ़ेंगे इसे, A13 A21 A33 A24 A23। तो देखिए, हम सबसे पहले नंबर 1 को हल करते हैं। नंबर फर्स्ट हल देखिए, नंबर फर्स्ट अवयव की कोटि। अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, AR1 है, AR2 AR3 है, AC1 C2 C3 C4। पंक्तियों की संख्या A है और A स्तंभों की संख्या है। तो देखिए, अवयव की कोटि क्या होती है? अवयव की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों का संख्या। पंक्तियों की संख्या देखिए, अवयव की कोटि क्या है? 3। देखिए, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 क्रॉस पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4, 3 क्रॉस 4। इसकी क्या होगी? कोटि। इसकी कोटि क्या होगी? 3 क्रॉस 4। और नंबर दूसरा है अवयवों की संख्या। देखिए, अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अवयवों की संख्या आप कोटि से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, कोटि पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 4, तो 3 क्रॉस 4 यानी 3 × 4 = 12। देखिए, अवयवों की संख्या मतलब अवयव में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या बताना है। तो देखिए, अवयवों की संख्या 12। देखिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, 12 अवयव हैं। देखिए, नंबर तीसरे का हल। नंबर तीसरे का देखिए, अवयव A13 नहीं, सॉरी दोस्तों। देखिए, A13 मतलब A13 बता रहा है। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ए है। ए देखिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A3 बराबर 19, A13 बराबर 19 और A21। देखिए, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए, दूसरी पंक्ति ए हुई, पहला स्तंभ ए हुआ। 35 A21 बराबर 35। अब देखिए, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति ए है, तीसरा स्तंभ इसमें से ए हुआ, -5। और देखिए, A24 देखिए, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ए हुई, चौथा स्तंभ ए हुआ। देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का ए। देखिए, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ए हुआ, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ए हुआ, तीसरा स्तंभ 5/2
2। देखिए प्रश्न नंबर पहले का उत्तर ए हुआ, ए रहा और ए रहा और ए। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा बताने चल रहा हूँ दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरे में देखिए क्या है आप लोगों। तो प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे में देखिए दिया गया है क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? इसमें यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? देखिए सबसे पहले दिया गया है अवयवों की संख्या। देखिए अवयव की संख्या हमें दिया गया है, देखिए दिया गया है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितना दिया गया है? 24। और दूसरे में दिया गया है, फिर दोबारा कहा गया है अवयवों की संख्या, ये नंबर दूसरा मान लीजिए, अवयवों की संख्या बराबर 13 दिया गया है। तो इसमें हमें कोटि बताना है। देखिए कोटि आपको, देखिए इसमें कोटियाँ क्या होंगी? देखिए अवयवों की संख्या दिया गया है, इसमें कोटियाँ क्या होंगी? तो इसमें नोट लिखिए सबसे पहले, नोट नंबर 1। देखिए यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या दिया हो तो नंबर 1 कोटियों की संख्या नंबर 2 कोटि क्या होगी? इसे नोट कर लीजिए। देखिए यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या दिए हो तो कोटियों की संख्या और कोटि क्या होगी? देखिए कोटियों की संख्या पूछेगा तो हमें अवयव देखिए अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कुल कितने अवयवों की संख्या 24 है, तो हम देखिए इसे हल करते हैं। देखिए 24 गुणे 1, 1 गुणे 24, 2 गुणे 24, 12, 12 गुणे 2 और 3 गुणे 8, 8 गुणे 3 और 4 गुणे 6, 6 गुणे 4। देखिए अब 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 8 से कर दिए हैं, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 12 से कर दिए हैं, 12, 13। अब मान लीजिए हो गया, बस इतना ही। देखिए अब इसमें कोटि क्या होगी? इस क्वेश्चन में बोला गया है कोटियाँ क्या होंगी। देखिए कोटियाँ क्या होंगी मतलब कि एक कोटियाँ हो गई। अब इसी में बोल देता कोटियों की संख्या क्या होगी, तो देखिए कोटियों की संख्या, देखिए कोटियों की संख्या ऐसे हम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोटियों की संख्या कितनी हो जाती? 8 हो जाती।
तो इसमें पूछा गया है कोटि क्या होंगी, तो हमें कोटि बताना है, बस इतना ही करके छोड़ देना है। बाकी कोटियों की संख्या पूछेगा तो इसे हम काउंट करके लिख देंगे, वही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब दूसरा दिया गया है 13 अवयव और हो तो 13 अवयव मतलब कि देखिए 13 × 1 और 1 × 13। तो देखिए इसका यही उत्तर होगा। देखिए एक नोट और लिखिए, नोट नंबर 2। यदि किसी प्रश्न में अवयवों की संख्या विषम हो तो उसकी कोटियों की संख्या हमेशा 2 होती है। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो ये देखिए 13 विषम संख्या है, देखिए 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो विषम संख्याओं की कोटि जो होगी, कोटियों की संख्या 2 होगी। ठीक, अब देखिए नंबर तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा में जो है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी? देखिए प्रश्न नंबर 2 के जैसा है, इसे आप लोग अपने से ट्राई कर लेना। देखिए ना, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। ठीक, तो देखिए नंबर चौथे पे मैं चलता हूँ अब। 1 2 × 2 अवयव, देखिए कोटि क्या दी है? 2 × 2 अवयव ए बराबर AIJ अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो देखिए अवयव की कोटि कितनी दी है? अवयव हमें दिया गया है। देखिए अवयव की कोटि कितनी है? 2 × 2 और अवयव दिया गया है ए बराबर, इसकी हमें रचना करनी है AIJ। देखिए आई क्या है? आई पंक्तियों की संख्या, जे स्तंभों की संख्या की रचना करनी है ना। तो देखिए अवयव दिया गया है नंबर 1 में AIJ बराबर दिया गया है I + J का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए नंबर 1 पे पहले हम हल करते हैं। नंबर एक का हल पहले देखिए, प्रश्न नंबर 1 का हल देखिए पहले। देखिए हम 2 × 2 का पहले एक अवयव बना लेंगे। देखिए 2 × 2 पंक्तियों की संख्या A11, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या A12, पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या 2 A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। और इसकी कोटि है 2 × 2। तो देखिए आई बराबर, देखिए AIJ देखिए पहले A11 के लिए, A11 के लिए देखिए आई बराबर 1 है, AI और AJ और J बराबर 1 है। तो A11 बराबर 1 + 1
का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 112 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/2। 2 का स्क्वायर 4/2, तो 2 दूना 4। तो देखिए A11 बराबर 2, A12 देखिए अब A12 बराबर I का मान 2, J का मान 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर बाई 2। 3 3 जा 9/2, तो A12 बराबर 9/2। देखिए अब A21 2 I का मान और 1 J का मान। देखिए 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 9/2। तो A21 बराबर 9/2। अब देखिए A22 बराबर 2 + 2/2 का होल स्क्वायर 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 8 या 16। तो देखिए A22 बराबर 8। तो देखिए अब इसी को हम रख देंगे इसी में। देखिए A बराबर A11 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8 2/2। देखिए दो पंक्ति AR1 AR2 AC1 AC2, दो पंक्ति 2 स्तंभ। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। देख लीजिए बस। अब प्रश्न नंबर दूसरा है AIJ बराबर I/J, और नंबर तीसरा है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए आप इसी तरह इसको भी आप लगा लेंगे। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले क्लास में, जो 5 to 10 के बीच में जितने क्वेश्चन होंगे उन्हें अटेम्प्ट करना है। ओके।